नमः संस्कृताय। आज हम संस्कृत साहित्य से जुड़ी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इन रचनाओं से बाहर शायद ही कोई प्रश्न आए, लेकिन जितनी भी रचनाएं हैं उन सब को पूर्ण मनोयोग से कंठस्थ करते हुए आगे बढ़ना है। उपमा कालिदासस्य भारवेऽर्थगौरवं दण्डिना पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अर्थात उपमा अलंकार में अपनी पारंगतता हासिल करने वाले विद्वानों में श्री कालिदास का स्थान सर्वोपरि है, और अर्थ गौरव में महाकवि भारवी का स्थान विशिष्ट है, और पदलालित्य के वर्णन में दंडी का स्थान सर्वोच्च है। और वही तीनों गुणों को समाहित किए हुए माघ, अर्थ गौरव और उपमा और पदलालित्य का एक सर्वोच्च स्थान संस्कृत साहित्य में सुनिश्चित होता है। किंवदंती प्रचलित है कि कालिदास अत्यंत मूर्ख थे और एक परम विदुषी विद्योत्मा का विवाह उनके साथ संपन्न कर दिया जाता है। जब विद्योत्मा को ये ज्ञात होता है कि ये तो मूर्ख हैं, तो उनको कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तत्पश्चात घनघोर तपस्या के पश्चात कालिदास जी को ज्ञान की प्राप्त होती है, और दरवाजे में आते ही बोलते हैं, अनावृत कपाटम द्वारम देहि। कालिदास का कथन है, परीक्षा में पूछा जाता है, अनावृत कपाटम द्वारम देहि किसका कथन है? अर्थात कालिदास का कथन है। तो अंदर से विद्योत्मा के द्वारा आवाज दी जाती है, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। अर्थात जैसे ही अपने प्रियतमा की आवाज़ सुनती, कहते अरे ये तो बड़ा विद्वान हो गया, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। और इन्हीं तीनों शब्दों से कालिदास जी के द्वारा 3 ग्रंथों की रचना कर दी जाती है। अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूतम और वाग विशेषा से रघुवंशम। कालिदास जी विरचित 7 महाकाव्य हैं, 7 रचनाएं हैं, जिसमें से सातों की सातों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अन्यत्र भी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन 7 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके 2 महाकाव्य हैं। पहला महाकाव्य है कुमार संभवम, जो कि 17 सर्ग में विभक्त है। दूसरा महाकाव्य है रघुवंशम, जो कि 19 सर्गों में विभक्त है। रघुवंशम में रघुवंश के 31 राजाओं का वर्णन है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि रघुवंशियों का वर्णन किस महाकाव्य में है, तो रघुवंशम महाकाव्य में है। फिर इनके 2 खंड काव्य या गीत काव्य हैं। पहला खंड काव्य है ऋतु संहारम, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु। फिर उसके बाद दूसरा खंड काव्य है मेघदूतम। इसमें इसके भी 2 भाग हो जाते हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और इनके द्वारा विरचित 3 महत्वपूर्ण नाटक हैं। पहला नाटक है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें 5 अंक हैं, और दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम, जो कि 5 अंकों में विभक्त है। और एक अंतिम महत्वपूर्ण नाटक है जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम, 7 अंकों में विभक्त नाटक है। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम का वर्णन और उनके विरह का वर्णन इस पूरे नाटक में समाहित हुए है। अर्थात इस प्रकार हम जाने तो कालिदास की 7 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक। इन 7 रचनाओं को पूर्णतः कंठस्थ करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये रचनाएं हर एक एग्जाम में अपना एक अद्वितीय स्थान सुनिश्चित करती हैं। इसलिए इन रचनाओं को जरूर जानिएगा कि किस कवि की रचनाएं हैं, कितने अंकों में विभक्त हैं, खंड काव्य क्या है की रचनाएं कौन सी हैं, गीत काव्य की कौन सी हैं, या महाकाव्य की कौन सी हैं, या फिर नाटक कौन कौन से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।